नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, यहाँ पूछे गए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, जो शब्द संस्कृत भाषा से जयों के तयों हिंदी में ग्रहण किए गए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, तद्भव, अव्यय, देशज। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। जो शब्द संस्कृत भाषा से जयों के तयों यानी बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तन बदलने के बाद हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है फल, मनुष्य, गांव, इनमें से सभी। फल आपका पुल्लिंग है, मनुष्य भी पुल्लिंग है, गांव भी पुल्लिंग है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, वह धरती पर गिर पड़ा वाक्य में प्रयुक्त कारक है संबंध, संबोधन, अधिकरण, संप्रदान। तो दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन सी, वह धरती पर गिर पड़ा इस वाक्य में अधिकरण कारक है, क्योंकि इसमें अधिकरण कारक का प्रसर्ग या चिन्ह पर का प्रयोग हुआ है। पर और में अधिकरण कारक के चिन्ह है। अगला प्रश्न दोस्तों, सखी शब्द का बहुवचन है साखी, सखियान, सखियों, सखियां। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा सखी शब्द का बहुवचन ऑप्शन डी, सखियां, क्योंकि हम स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत में या लगाते हैं और बड़ी ई को छोटी ई में बदल देते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विकास का विलोम शब्द होगा उन्नत, ह्रास, न्यूनतम, अल्प। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास का विलोम ह्रास होगा, ह्रास यानी नष्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है बुढ़ापा, इमली, व्यक्तित्व, कवि। बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है, इमली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तित्व भाववाचक संज्ञा, कवि जातिवाचक संज्ञा है। सही उत्तर ऑप्शन डी, कवि, क्योंकि इसमें सभी कवि के जातियों का नाम आ गया। अगला प्रश्न दोस्तों, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, कारक, संज्ञा या सर्वनाम दोनों। तो दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन डी, विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं। अगला प्रश्न, परम औषधि शब्द का सही संधि विच्छेद है परधन औषधि, परम धन औषधि, परम धन औषधि, परम धन औषधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परम औषधि शब्द का सही संधि विच्छेद परम धन औषधि है। इसमें आपका वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि की पहचान, अगर आपको शब्द में ओ या औ का मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगा। यहाँ देखिए परम औषधि में औ की मात्रा है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर, सर शब्द युग्म का सही अर्थ होगा मस्तक तालाब, संपूर्ण बाढ़, तालाब बाढ़, संलग्न तालाब। सही उत्तर ऑप्शन सी है। सर और सर शब्द युग्म का सही अर्थ तालाब और बाढ़ होगा। सर का अर्थ तालाब और सर का अर्थ बाढ़। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन यानी जिस व्यंजन का उच्चारण नाक से हो रहा हो, स, स, र, न। तो दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन डी,
न आपका नासिक के व्यंजन है, क्योंकि जब हम न का उच्चारण करते हैं तो नाक पे हमारे जोर पड़ता है, न नाक से ध्वनि आती है। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य रचना मूलतः होती है पदों से, कारक से, लिंग से, संज्ञा से। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए है, वाक्य रचना पदों से होती है। शब्द का ही दूसरा नाम पद होता है और शब्दों से मिलकर, पदों से मिलकर वाक्य बनता है। अगला प्रश्न, निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है दिन दिन, दिन रात, दिनकर, दिनंत। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन ए, दिन दिन अव्ययी भाव समास है। जब एक ही शब्द दो बार आए तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है बहुत दानी होना, बहुत कंजूस होना, बहुत चालाक होना, निडर होना। तो देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन बी, बहुत कंजूस होना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? अचानक, राष्ट्रीय, आत्मीय, मोरनी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, अचानक में कोई प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मरकट का पर्यायवाची शब्द है मित्र, खनिज, बंदर, भालू। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी, मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर होता है। हमारे यहाँ कंजूस को भी मरकट कहते हैं कि फलाने बहुत मरकट हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण का मतलब जिस वर्ण का उच्चारण करते समय कम वायु मुख से बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो बताइए, अ, आ, क, ग, थ, ध, फ, म अल्प प्राण कौन सा है? ऑप्शन बी, क और ग अल्प प्राण वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय मुख से बहुत कम वायु बाहर निकलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पाली का अनेकार्थी शब्द है कान, किनारा, पालक, कुंड। सही उत्तर ऑप्शन बी, पाली का अनेकार्थी शब्द किनारा होता है। किसी वस्तु के किनारा को पाली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राम ने पत्र लिखा वाक्य है संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। तो देखिए दोस्तों, राम ने पत्र लिखा, ये वाक्य यह आपका सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म साथ में है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहाँ आपका सकर्मक क्रिया होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, त वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। त वर्ग में जितने वर्ण होते हैं त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से शंकर शब्द का उदाहरण है दयावान, पंकज, मुरलीधर, रेलगाड़ी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, रेलगाड़ी शंकर शब्द है। शंकर शब्द क्या होता है? जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, रेल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द, तो यह हो गया शंकर शब्द, रेलगाड़ी। अगला प्रश्न, मोहन क्यों खेलता है? वाक्य में अव्यय है समुच्चय बोधक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संबोधनवाचक। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहन क्यों खेलता है, इसमें अव्यय प्रश्नवाचक है। क्यों अव्यय शब्द है, क्यों का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से अयोगवाह वर्ण है छत्र, इयण, अंग, अह, ढ, घ। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी अंग और अह आपका अयोगवाह वर्ण है। अंग को हम अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबोधन तत्पुरुष। तो सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे। रस भरा यानी रस से भरा, और जब समास बना रहे हैं तो से विभक्ति का लोप हो जा रहा है, और से विभक्ति करण कारक का चिन्ह है, तो इसलिए यह आपका कौन सा समास हुआ? करण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन से शब्द में संधि और समास दोनों है? नरसिंह, पंचानन, नीलकंठ, महाजन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी पंचानन शब्द में संधि और समास दोनों है। संधि कैसे है? पंच, धन, आनन, आपका पंचानन हो गया, यह संधि है। और समास कैसे है? पंचानन यानी पांच आनन मुख वाला। कौन? तो हो जाएगा यह बहुब्रीहि समास। तो देखिए इसमें आपका संधि और समास दोनों है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? गौशाला, लंबोदर, पंचपात्र, व्यक्ति। रूढ़ शब्द क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक इसका समझ लीजिए। जो शब्द के सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, यानी जो शब्द के टुकड़े करने पर उनके सार्थक अर्थ न निकले, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी व्यक्ति आपका रूढ़ शब्द है, क्योंकि जब हम इसका खंड करेंगे तो इसके खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स, स, त्र, झ। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी झ आपका स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग से प वर्ग तक जितने वर्ण हैं 25 वर्ण, वह आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो झ आपका स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न दोस्तों, उज्ज्वल शब्द का सही विलोम होगा? धूमिल, अंधा, अउज्ज्वल, रात। तो दोस्तों उज्ज्वल शब्द का सही विलोम धूमिल होगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देवेश मोहन का है, क्या है? आत्मजा, अनुज, सूता, भगिनी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी देवेश मोहन का अनुज है, क्योंकि आत्मजा स्त्रीलिंग शब्द है, सूता भी स्त्रीलिंग है, भगिनी भी स्त्रीलिंग है, और अनुज पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार है? यमक, रूपक, पुनरुक्ति, सलेश। तो सही उत्तर ऑप्शन ए काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द घटा 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, यानी काली घटा का घमंड कम हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विषम मात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो दोस्तों जिस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं उन्हें हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो आपका विषम मात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण। जैसे कुंडलिया, कुंडलिया आपका विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से कोई भी टॉपिक का वीडियो देखकर तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।